मेरे प्यारे दर्शकों, दिल के अजीजों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मकर राशि के बारे में। मकर राशि वालों का 2026 का समय कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, कौन सा ग्रह आपके फेवर में है और कौन सा विपरीत हो गया है, किसके लिए उपाय करनी पड़ेगी या बिना उपाय के ही इस वर्ष आप राजा बनेंगे, क्या कहानी रहेगी, मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, आइए इसमें 4 ग्रहों की मूल रूप से चर्चा रहेगी। राहु, केतु, शनि और गुरु, जिसमें टोटल 9 ग्रह होते हैं। तो एक तो चंद्रमा को छोड़ दो, वो तो दैनिक राशि फल में ही गिनती आती है, लेकिन 9 में से 8 जो बच गए, इसके अलावा 4 मंगल, बुध, शुक्र। मंगल, बुध, शुक्र, ये जो 3 ग्रह बच गए, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु और सूर्य, यानी कि सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये जो 4 ग्रह बच गए, इसके भी प्रभाव पड़ेंगे, लेकिन कम पड़ेंगे। यानी कि मैं जो बताने जा रहा हूं वो आपके ऊपर में, ये समझ लो कि नवग्रह में से आधा ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर में पड़ने जा रहा है। आइए इसको कैसे समझते हैं। मकर राशि 2026, इसमें कौन कौन से ग्रह को मैं ले रहा हूं, तो राहु, केतु, शनि और गुरु। राहु, केतु, शनि और गुरु, ये 4 ग्रहों का हम लोग चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमें सबसे पहले मकर राशि की एक गोचर कुंडली का निर्माण करना होगा। देखिए, ये देखो, मकर का मतलब होता है ज्योतिष शास्त्र में 10, नंबर 10। तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये मकर लग्न की कुंडली बन गई। इसको मकर राशि का बनाने के लिए हमें यहां पर में लिखना होगा चंद्र। अब ये कुंडली मकर राशि, मकर लग्न दोनों के लिए है। इस वीडियो को हर वो व्यक्ति देख सकता है जिसकी जन्म राशि, नाम राशि अथवा जन्म लग्न कुछ भी मकर से जुड़ा हुआ है। आपके लिए वीडियो बहुत शुभ है, इसे ध्यान से देखें। सबसे पहले मैंने लिखा है राहु, तो राहु आपके कुंडली के दूसरे भाव में कुंभ राशि में रहने वाले हैं। फिर केतु, केतु आपके कुंडली के 8वें भाव में रहने वाले हैं, सिंह राशि में। शनि जो है आपके कुंडली के 3य भाव में, मीन राशि में रहने वाले हैं। और गुरु जो है सो आपके कुंडली के 6ठे भाव में, 6ठे भाव में कुंडली के रहने वाले हैं। कब तक, तो 2 जून तक। उसके बाद आ जाएंगे कर्क राशि में, 2 जून के बाद उच्च के हो जाएंगे। सारी दुनिया जीत लोगे आप, इतना पावरफुल स्थिति ग्रहों की जो है सो बनती हुई मैं देख पा रहा हूं। आइए समय को बर्बाद किए बिना सीधा चर्चा को आरंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सा ग्रह आपको क्या परिणाम देने वाला है। जीवन के हर प्रमुख पहलू पर मैं संक्षेप में लेकिन स्पष्ट और पॉइंट वाइज में चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले समझें आप 1 जनवरी से लेकर के 2 जून 2026 तक की कहानी को, जब गुरु 6ठे भाव में रहेंगे। और फिर समझेंगे हम लोग 3 जून 2026 से लेकर के अंतिम 2026 के दिसंबर तक, जब गुरु आ जाएंगे 7वें भाव में। बाकी ग्रहों के भी प्रभाव को समझेंगे। सामान्य वातावरण रहेगा, माहौल और
अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। क्योंकि गुरु छठे भाव में है यहां पर में 2 जून तक, तो साल के शुरुआत में प्रतिस्पर्धा और काम के दबाव, साथ ही स्वास्थ्य से संबंधित सतर्कता और रोजमर्रा के झगड़े कानूनी मामलों पर में ज्यादा फोकस, ये सब आपका रहना चाहिए। छोटी चुनौतियां मिलेंगी आपको, पर गुरु के कारण सीखने का, सुधरने का अवसर भी आपको निश्चित तौर पर में प्राप्त होगा। गुरु जब सप्तम भाव में उच्च के हो जाएंगे तो 3 जून के बाद सामाजिक संपर्क, साझेदारी और सार्वजनिक छवि में आपकी वृद्धि होगी। व्यवसायिक साझेदारियां, विवाह अथवा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बढ़त और सम्मान का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। गुरु का उच्च होना बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही उच्चतम, बहुत ही उत्तम परिस्थिति मकर राशि वालों के लिए लाएगा। कैरियर और कार्य जीवन की अगर बात करूं मैं, तो गुरु छठे भाव में है, तो प्रतिस्पर्धा अथवा कठिन परिस्थिति को ये जरूर उत्पन्न करेंगे, लेकिन सहकर्मियों के साथ जूझने के लिए आपको अभी से तैयार रहना चाहिए। पर आप मेहनत से अपने बदौलत उस सहकर्मी को, उस कठिन प्रतिस्पर्धा को, उस परेशानी को, उन समस्याओं को जीत लेंगे। आप नौकरी में रोजमर्रा का दबाव बढ़ेगा, डेडलाइंस, अकाउंटेबिलिटी और स्वास्थ्य के कारण लीव लेना पड़ सकता है आपको। यदि आप सेवाएं यानी कि हेल्थ, लीगल, सर्विस सेक्टर या नौकरी में है, तो कुछ नए उत्तरदायित्व भी आपको निश्चित तौर पर में मिलेंगे। क्योंकि गुरु 2 जून के बाद उच्च के हो रहे हैं सप्तम भाव में, तो पार्टनरशिप आधारित व्यवसाय या क्लाइंट फोकसिंग जो आपका काम है, उसमें आपको लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप डील्स, कॉन्ट्रैक्ट्स के नए अवसर मिलने की संभावना है। जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप में है, उन्हें नई डील अथवा वैधानिक समझौते से अथवा ब्राह्मणों से भी कुछ लाभ मिलने का योग है। धन और वित्त की बात करूं तो गुरु छठे में और प्लस शनि का तृतीय भाव में यहां पर में होना, छोटे छोटे खर्च, अदायगी चुकाना, कर्ज वापस करना, इन सब पर में आपका ध्यान जाएगा। छठा भाव ऋण और विवाद से संबंधित है, इसलिए अचानक खर्च में कुछ बचत भी देखने को मिलेगा। खर्च से भी आप जो है सो कुछ बचने का प्रयास करेंगे और आपको करना भी चाहिए। राहु द्वितीय भाव में है, तो वाणी या परिवार से जुड़े मामलों में अचानक खर्च या अनोखी कमाई के कुछ स्रोत आपको मिल सकते हैं, पर अनिश्चितता रहेगी। गुरु के सप्तम भाव में उच्च के होने से पार्टनरशिप के माध्यम से बृहद या अस्थायी आय के मौके आपको प्राप्त होंगे। साझेदार से निवेश अथवा कमाई में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। लेन देन में पारदर्शिता भी बहुत जरूरी रहेगी, क्योंकि छठे के प्रभाव अभी भी आपके ऊपर में पड़ते रहेंगे। परिवार, घर और पारिवारिक संबंध की बात करूं तो राहु का द्वितीय भाव में होना और शनि का प्रथम और द्वितीय भाव का मालिक होना क्या दर्शाता है, तो परिवार और भाषा, मान सम्मान पर में असमंजस की स्थिति को यह दिखा रहा है। पारिवारिक बातचीत में गतिरोध या भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके ना ही बोले और ना ही ले तो अच्छा रहेगा। घरेलू खर्च या परिवार की छवि पर में विशेष ध्यान दें। वित्तीय फैसलों में अचानक से परिवर्तन या परिवार को प्रभावित करने वाली चीजें सामने आ सकती है। गुरु के सप्तम भाव में होने से जो 2 जून के बाद पार्टनर और रिलेशनशिप में बेहतर समझ और बाहरी समर्थन मिलने के विशेष योग हैं, पर पहले की चुनौतियां पूरी तरह खत्म नहीं होंगी। संभल कर निर्णय लेंगे, अच्छा रहेगा। प्रेम, विवाह और साझेदारी की अगर बात करूं तो शुरुआत में रिश्तों में कसौटी पर तौलना होगा। सीमाएं तय करने की आवश्यकता पर जाएंगी। दोष निराकरण, छोटे विवाद भी कुछ सामने
आ सकते हैं। गुरु सप्तम भाव में उच्च के हैं 2 जून के बाद, इसलिए विवाह या जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ मधुर समय बिताएंगे। नई साझेदारियां फायदेमंद रहेंगी आपकी, और विवाहितों के लिए समझ बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। सिंगल लोगों के लिए विवाह के अवसर बनेंगे, विशेषकर जून के बाद। स्वास्थ्य की बात करूं तो गुरु के छठे भाव में होने से पेट या पाचन संबंधित कुछ परेशानी, सफाई या इन्फेक्शन से संबंधित कुछ परेशानी, या दैनिक का कुछ थकान वगैरह आपको परेशान कर सकता है। शनि के प्रभाव से हड्डियां, जोड़ों का दर्द, कमर या मांसपेशियों में समस्या संभव। नियमित व्यायाम और सही पोषण आपके लिए बहुत जरूरी है। जून के बाद स्थिति जो है सो सहज होने लगेगी, लेकिन पुराने स्वास्थ्य मामलों को नजरअंदाज ना करें तो अच्छा रहेगा। नियमित चेकअप और संतुलित दिनचर्या अपनाएंगे तो अच्छा रहेगा। सिर्फ भाई बहन अथवा छोटे सफर और साहस की अगर बात करूं, क्योंकि ये तीसरे भाव में शनिदेव विराजमान है, तो आप मेहनत, लगातार प्रयास, छोटी यात्राओं में देरी या बाधा अथवा कुछ परेशानी आपको दिखाई दे सकती है, आप महसूस कर सकते हो। भाई बहनों के साथ रिश्ता, जिम्मेदारी और कर्तव्य परख इस समय में आपको बनाना पड़ेगा कि रिश्ता को कैसे बचाना है, जिम्मेदारी को कैसे जो है सो उठाना है, और अपने कर्तव्य का कैसे पालन करना है। उनके स्वास्थ्य और काम में समर्थन देना आपको पड़ सकता है। छोटे भाई बहन, साहस में वृद्धि होगी पर परिणाम धीरे धीरे मिलेंगे, धैर्य रखें। शिक्षा, परीक्षा और औपचारिक योग्यताओं की अगर बात करूं तो संघर्ष करके आपको सफलता मिलेगी। थोड़ी मेहनत और अनुशासन से आप उपलब्धियां हासिल कर ही लेंगे। अगर आप विदेशी अध्ययन या कहीं लंबी यात्रा के विचार में हैं तो राहु और गुरु के कारण आपको उसमें भी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, लेकिन तुरंत सफलता नहीं मिलेगी। कानूनी वाद विवाद या दुश्मनी है किसी से तो गुरु के छठे भाव में होने से शुरुआती समय में केस, विरोध, चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, पर गुरु की बुद्धि से आप इन समस्याओं का हल आसानी से निकाल लेंगे। शनि की कड़ी मेहनत और धैर्य से विवादों को नियंत्रित किया जा सकता है, पर इमोशनल या शॉर्टकट रास्ते खतरनाक हो सकते हैं, बचने का प्रयास करें। कानूनी मामलों में अनुशासित और सबूत सहित आप चलेंगे तो अच्छा रहेगा। केतु की बात करूं तो केतु अष्टम भाव में है, जो मृत्यु, हैरानी और प्रत्याशित घटनाओं का घर है। अष्टम भाव में होने से निजी रूप से गहरे परिवर्तन, वित्तीय रहस्य, बीमा, वसीयत, इन सब से संबंधित मामलों में सजगता बरतने की जरूरत है। अचानक बदलाव या रहस्यमयी स्थितियां आ सकती हैं। क्रेडिट या निजी फाइलों पर में नजर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक रुचि, अध्ययन में वृद्धि भी कुछ संभव है। आध्यात्मिकता और मानसिक संतुलन भी अच्छी रहेगी आपके, क्योंकि गुरु का छठे भाव में होना आपको सेवा भाव और करुणामयी हृदय देता है। आपको दूसरों को मदद करने में संतोष मिलेगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। तो समय जो है सो बहुत ही उत्तम मैं देख पा रहा हूं मकर राशि वालों के लिए। एक ही सलाह कि जल्दीबाजी में ना करें, और थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करने वक्त पार्टनरशिप में कोई भी फैसला ले तो सोच समझ करके ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। पारिवारिक मामलों को ज्यादा बढ़ाई नहीं, पानी पर में काबू रखें, छल प्रपंच से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, ठीक रहेगा। यही था देवी और सज्जनों मकर राशि वालों की 2026 की कहानी, जो मैंने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आया तो लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें। जो मैंने एक प्रश्न है आपसे, इस वीडियो में कौन कौन से ग्रह के बारे में आपको बताया, जो क्या क्या परिणाम मिलेगा, तब मैं समझूंगा कि आपने ध्यान से देखा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। राधे राधे, राम राम। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है।
विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें, जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।